अशोक वाटिका में हनुमान जी ने क्या किया। हनुमान जी का जीवन अद्भुत, प्रेरणादायक और वीरता से भरा हुआ है। रामायण की सुंदरकांड में वर्णित एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग है अशोक वाटिका का। यही वह स्थान है जहां हनुमान जी ने अपनी बुद्धि, शक्ति, भक्ति और रण कौशल का अद्भुत परिचय दिया। ये प्रसंग केवल एक युद्ध कथा नहीं, बल्कि भक्ति, धैर्य, नीति, कूटनीति और पराक्रम की उत्कृष्ट मिसाल है। हनुमान जी का लंका प्रस्थान। माता सीता की खोज में श्री राम के दूत के रूप में हनुमान जी समुद्र पार करके लंका पहुँचे। समुद्र की विशाल लहरों को पार करते हुए उन्होंने अनेक दैवी और राक्षसी बाधाओं को परास्त किया और लंका में प्रवेश किया। लंका में हनुमान जी ने रात्रि के अंधकार में अद्भुत लीलाएं की। वे लघु रूप में राक्षसों की नगरी में घूमते रहे, जानकारी एकत्र करते रहे। रावण के महल, उसकी सेना, शक्ति, भवन और मंत्रियों के व्यवहारों को भी उन्होंने देखा। अब उनके सामने सबसे बड़ा उद्देश्य था माता सीता का पता लगाना। अशोक वाटिका में सीता माता का दर्शन। घूमते घूमते अंततः हनुमान जी को अशोक वाटिका में माता सीता के दर्शन हुए। अशोक वाटिका लंका का एक सुंदर उपवन था, जो रावण की प्रिय स्थली थी। यहीं पर उसने माता सीता को बंदी बनाकर रखा था। सीता जी वृक्ष के नीचे बैठी थी, अश्रुपूरित नेत्र, विह्वल हृदय, श्री राम के स्मरण में तल्लीन। हनुमान जी ने उन्हें दूर से देखा। वे आश्वस्त हुए कि यही जनकनंदिनी सीता है। अब उनके सामने प्रश्न था, स्वयं को प्रकट करे या नहीं। उन्होंने नीति और मर्यादा को ध्यान में रखते हुए प्रतीक्षा की। जब रावण सीता जी को धमकाकर वापस गया और राक्षसियां भी थककर सो गईं, तब हनुमान जी ने सीता माता के निकट जाकर एक वृक्ष की डाल पर बैठकर श्री राम का गुणगान करना प्रारंभ किया। हनुमान जी और सीता माता का संवाद। हनुमान जी का श्री राम का मधुर वर्णन सुनकर सीता माता चकित हो उठी। ये कौन है जो यहाँ लंका में श्री राम का इतना मधुर स्मरण कर रहा है। उन्होंने ऊपर देखा तो एक छोटा सा वानर उन्हें देख रहा था। हनुमान जी नीचे उतरे और श्री राम की मुद्रिका सीता माता को भेंट की। ये देख माता सीता की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने श्री राम का हाल जाना और हनुमान जी को पहचान लिया, वे रामदूत हैं। सीता माता ने हनुमान जी से कहा, हे वानर श्रेष्ठ, आप भगवान राम को मेरा संदेश दे कि रावण मुझे 2 माह का समय दे चुका है। इसके बाद वह मुझे बलपूर्वक पत्नी बनाना चाहता है। हनुमान जी ने माता सीता को भरोसा दिलाया, हे माता, आप निश्चिंत रहें, शीघ्र ही प्रभु राम और लक्ष्मण जी वानर सेना के साथ लंका आएंगे और रावण का संहार करेंगे। हनुमान जी का बल प्रदर्शन। सीता माता से अनुमति लेकर हनुमान जी ने सोचा कि अब लंका में अपना पराक्रम दिखाकर श्री राम का संदेश और शक्ति का संकेत रावण को देना आवश्यक है। उन्होंने अशोक वाटिका में तोड़फोड़ शुरू कर दी। वृक्षों को उखाड़ दिया, सुंदर फूलों को नष्ट कर दिया, राक्षसी सैनिकों को परास्त कर दिया। अशोक वाटिका की रक्षा में तैनात कई योद्धा हनुमान जी की शक्ति के आगे टिक नहीं पाए। राक्षसों से युद्ध। जब लंका के सैनिकों ने अशोक वाटिका में तोड़फोड़ की सूचना दी, तब रावण ने अपने अनेक योद्धाओं को भेजा। सबसे पहले जम्बूमाली को भेजा गया, जो एक पराक्रमी राक्षस था, लेकिन हनुमान जी ने उसे पल भर में यमलोक भेज दिया। इसके बाद एक एक करके रावण ने अपने पुत्रों को भेजा, अतकाया, अकंपन, दुर्धर, प्रहस्त और कई अन्य योद्धा, जिन्हें हनुमान जी ने अपनी गदा और चमत्कारी शक्ति से पराजित कर दिया। अक्षय कुमार का वध। जब सभी विफल हुए, तब रावण ने अपने छोटे पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। वह अत्यंत बलवान, पराक्रमी और तेजस्वी था, लेकिन हनुमान जी ने अपने पराक्रम से उसे भी युद्ध में परास्त कर मार दिया। इस घटना से रावण क्रोधित हो उठा। मेघनाद द्वारा हनुमान जी को बांधना। अब रावण ने अपने सबसे बलवान पुत्र इंद्रजीत मेघनाद को भेजा। वह माया, शक्ति और दिव्यास्त्रों का ज्ञाता था। हनुमान जी ने उससे भी युद्ध किया, लेकिन इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी ब्रह्मास्त्र का सम्मान करते थे। उन्होंने अपनी इच्छा से स्वयं को बंधन में दे दिया। राक्षसों ने उन्हें रस्सियों से बांधा और रावण के दरबार में ले जाया गया। रावण की सभा में हनुमान जी को देख रावण क्रोध से भर गया। उसने हनुमान जी से पूछा, तू कौन है? किसके आदेश से लंका में तोड़फोड़ करने आया है? अशोक वाटिका में हनुमान